Hello guys, welcome to the video. In this video, we will learn vocabulary with the help of images as we have done in the previous videos. The words that we are going to cover in this video are sanguine, doctrinaire, luminous, vernal, venal, ungainly, tawdry, sporadic, discrete and invective. These are the 10 words that we are going to cover in this video. इसमें से अगर आपको कोई भी वर्ड आता है पहले से तो आप कमेंट में बताएं, और अगर नहीं आता तो इन द लास्ट ऑफ द वीडियो you will be able to recall all of these words and their meaning easily, and you will never forget these words ever in your life. So the first word we have is sanguine. Sanguine is an adjective in parts of speech. Look at the picture. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? It will be okay. It means कि एक ये ऑप्टिमिस्टिक लुक दे रहा है, एक ये पॉजिटिव लुक दे रहा है, एक होप दे रहा है. So therefore this is a sanguine outlook. This is a sanguine outlook. What kind of outlook it is? A positive, an optimistic. Therefore sanguine means optimistic, especially in difficult situation. Okay. Now look at the sentence. The doctor advised his patient to remain sanguine. डॉक्टर ने एडवाइस दी अपने पेशेंट को कि वो क्या रहे? सैंग्विन रहे, मतलब ऑप्टिमिस्टिक रहे, होपफुल रहे, पॉजिटिव रहे. ओके. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डॉक्ट्रिनेयर. डॉक्ट्रिनेयर इज एन एडजेक्टिव इन पार्ट्स ऑफ स्पीच. पिक्चर को देखें. दीज आर द रूल्स दैट यू शुड डू एंड यू कैन नॉट डू. ये वो रूल्स हैं जो आप कुछ चीजें इसके अंदर बता दी गई हैं दैट यू मस्ट डू एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कांट डू. सो देयरफॉर दिस इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्ट्रिनेयर रूल्स. सो ये डॉक्ट्रिनेयर रूल्स हैं. तो डॉक्ट्रिनेयर की मीनिंग क्या हुई? अथॉरिटेटिव बिलीव्स या अथॉरिटेटिव रूल्स विदाउट प्रैक्टिकल अप्रोच. ओके. आप कुछ लोगों को ऐसा टास्क दे दें या ऐसी कोई रूल बना दें जिसकी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच ना हो, प्रैक्टिकल रियलिटी ना हो. ठीक है. आप से कहते हैं डॉक्ट्रिनेयर रूल्स या डॉक्ट्रिनेयर लॉज एक्सेट्रा. एनीथिंग दैट इज डॉक्ट्रिनेयर इट इज अथॉरिटेटिव एंड विदाउट प्रैक्टिकल अप्रोच. फॉर एग्जाम्पल जैसे हिटलर ने क्या किया था जर्मनी के अंदर? एडोल्फ हिटलर इम्प्लांटेड डॉक्ट्रिनेयर रूल्स दैट वर हाईली इरेशनल. ठीक है, हाईली इरेशनल. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ल्यूमिनस. ल्यूमिनस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है. नाउ लुक एट द पिक्चर. व्हाट ही इज डूइंग? लुक एट द पीस ऑफ राइटिंग. दिस पीस ऑफ राइटिंग इज ल्यूमिनस एंड क्लियर. So what does mean luminous? Luminous means lucid and readable. Luminous often writing के साथ इस्तेमाल होता है ये, और luminous वो writing होती है जो lucid हो, clear हो और readable हो. Look at the sentence. The luminous prose of the book made for easy light reading. Okay. These two are the synonym of the word luminous. The first word is क्रोसेटिंग. क्रोसेटिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और इसका मतलब है रोशनी मारना किसी चीज पर. ठीक है, फ्लैशिंग लाइट. और जो सेकंड वर्ड है वो है फोस्फोरेसेंट, और ये भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब है लाइट थोड़ी सी प्रोड्यूस करना, स्पेशली इन द डार्क. अब डार्क के अंदर, अंधेरे के अंदर थोड़ी सी भी लाइट कहीं से भी आ रही है, उस लाइट को आप क्या कहेंगे? या कोई भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसे कहेंगे फोस्फोरेसेंट. ओके. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वर्नल. वर्नल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है. नाउ लुक एट द पिक्चर. ये हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, एंड देयरफॉर दिस इज द वर्नल लशनेस ऑफ प्लांट्स. सो ये जो लश है, लशनेस है वो प्लांट की, ये वर्नल है. तो वर्नल की मीनिंग क्या हुई? क्योंकि सारी की हर तरफ क्या है? ग्रीनरी ही ग्रीनरी है. तो वर्नल जो है वो हर उस चीज के साथ यूज हो सकता है जिसका ताल्लुक स्प्रिंग से हो, बाहर से हो. ओके. On vernal equinox, the day is divided into equal hours. ये equinox वो टाइम होता है दिन के अंदर, ये साल के अंदर 2 दफा आता है, एक सर्दियों में एक गर्मियों में, और ये वो टाइम होता है जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं आवर्स के अंदर. ओके. दिस इज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड वर्नल. इट इज वर्डेंट एंड इट्स एन एडजेक्टिव. और ये एडजेक्टिव आप हमेशा किसके साथ यूज करेंगे? प्लांट के साथ, ग्रास के साथ, फील्ड के साथ, या इस तरह की चीजों के साथ. और इसकी मीनिंग क्या? फ्रेश एंड. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वीनल. वीनल एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. अब इसको देखें. ये एक ऑफिसर है और ये दूसरा शख्स पब्लिक है. फॉर एग्जांपल अपने काम करवाने के लिए, कोई इलीगल काम करवाने के लिए इसको पैसे दे रहा है, और इसलिए ये क्या है? दे आर वर्नल ऑफिशियल्स. सॉरी, ये दोनों ही ऑफिशियल्स हैं, और ये दोनों क्या है? वर्नल ऑफिशियल्स हैं. वर्नल मतलब करप्ट ऑफिशियल्स हैं, मोटिवेटेड बाय ब्राइबरी.
The PM was ousted on account of his venal scheme. This is the synonym of the word venal, unscrupulous. Unscrupulous is an adjective and it means immoral and dishonest. कोई भी चीज जो immoral हो और dishonest हो वो हमेशा क्या होगी, वो venal होगी या unscrupulous. The next word we have is ungainly. Ungainly adjective है parts of speech में. अब देखिए इन दोनों को चलते हुए, ये हालांकि यूजुअली इस तरह से नहीं चलते हैं, लेकिन इस तरह का इनका चलना थोड़ा सा अनगेनली लग रहा है आउटलुक के अंदर. सो अनगेनली का मतलब क्या है, अनग्रेसफुल या क्लमजी या ऑकवर्ड. ओके, जैसे आई वॉज ऑलवेज अ बिट ऑकवर्ड एंड अनगेनली एज अ चाइल्ड. ये दो सिनोनियम में, एक गोकी है एडजेक्टिव है ये, और एक टॉल पर्सन के साथ यूज होता है जो कि जब वो चलता हो या मूव करता हो तो वो कंफर्टेबल ना लगता हो, उसे कहते हैं गोकी. दूसरा है मेल एडोराइट, ये भी एडजेक्टिव है. डन विद स्किल्स दैट ऑफेंड्स पीपल, ये खैर इसका सिनोनियम इतने खास तौर पे बन नहीं रहा, लेकिन गोकी इसका सिनोनियम है. टॉडरी, इट इज एन एडजेक्टिव अगेन. अब पिक्चर को देखें, ये सामान तो बहुत सारा लिखा हुआ है लेकिन ये चीप है. ये क्या है, चीप, सस्ता सा सामान है, इसलिए दिस आर द टॉडरी एक्सेसरीज. ये जो एक्सेसरीज हैं ये सारी की सारी टॉडरी हैं. टॉडरी मीन्स चीप एंड शोवी. तो कोई चीज हो जो शोवी तो हो लेकिन चीप क्वालिटी की हो, उसे कहते हैं टॉडरी. रियलिटी शोज आर टॉडरी फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट. ये दो इसके सिनोनियम है. गॉडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब है टू ब्राइट कलर, इतना ज्यादा कलर ब्राइट हो उसका कि वो अजीब सा लगने लगे, उसका टेस्ट खत्म हो जाए, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाए. और गैरिश भी एडजेक्टिव है और इसका सिनोनियम है, और इसका मतलब है ब्राइट कलर इतना ज्यादा होना कि वो बुरा लगे. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्पोरेडिक. स्पोरेडिक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर. अब देखें इसको, ये वेदर को, मंडे को ये वेदर था, ट्यूसडे को ये वेदर है. तो ये जो वेदर पैटर्न है इस शहर के अंदर या इस एरिया के अंदर ये इरेगुलर है, इसलिए दिस इज स्पोरेडिक वेदर, मींस इरेगुलर. ओके, कोई भी चीज जो इरेगुलर हो, कॉन्टिन्यूअस ना चले, उसे कहते हैं स्पोरेडिक. जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा है और वो स्पोरेडिक है, मतलब कभी होता है कभी नहीं होता, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो डॉक्टर के पास जाए या नहीं जाए. ये सिनोनियम है इसका स्पेसमोडिक, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है हैपनिंग सडनली, नॉट रेगुलर. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिस्क्रीट. डिस्क्रीट एडजेक्टिव है. अब देखें इसकी स्माइल को. अब इसकी स्माइल कैसी, ये डिस्क्रीट स्माइल है, मतलब ये स्माइल दिखाना नहीं चाह रहा, रोकना चाह रहा है, कंट्रोल करना चाह रहा है, अपनी स्माइल को छुपाना चाह रहे हैं, इसलिए ये डिस्क्रीट स्माइल है. तो हर वो चीज जिसको आप छुपाना चाहें इंटेंशनली और लोगों की अटेंशन कैच ना करना चाहें, उसे कहते हैं डिस्क्रीट. ओके, द स्पाई डिस्गुइज्ड हिमसेल्फ इन डिस्क्रीट ब्लैक क्लॉथ्स सो टू ब्लेंड इनटू द नाइट, ताकि वो अंधेरे के अंदर इस तरीके से मिल जाए कि लोग उसको नोटिस ना कर सकें. अनऑब्स्ट्रस की मीनिंग क्या होती है, जो यहाँ पे मीनिंग में मैंने यूज किया है, ये एडजेक्टिव है और इसके मतलब है not attracting unnecessary attention. Invective, it is the last word of the video. ये adjective है parts of speech के अंदर. अब देखें इसको, ये एक abusive language यूज कर रहा है, ये जो ऊपर सिंबल्स बने हुए इसकी लैंग्वेज है ये. फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज को शो कर रहा है ये, और ये एक अब्यूसिव और क्रिटिकल लैंग्वेज यूज कर रहा है. तो इनवेक्टिव की मतलब होता है अब्यूसिव, इंसल्टिंग एंड क्रिटिकल. स्टैंड अप कॉमेडी इज इंटरपर्स्ड या इंटरलिंक्ड विद इन्वेक्टिव लैंग्वेज. जब तक आप इन कॉमेडी के अंदर स्पेशली स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर कोई अब्यूसिव या इंसल्टिंग वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज ना करें, वो क्या नाम है, वो कॉमेडी बनती नहीं है आजकल. सो इसलिए स्टैंड अप कॉमेडी किससे हो गई, लिंक्ड हो गई है इन्वेक्टिव लैंग्वेज के साथ. ये सिनोनियम है इसका रिविलिंग या रिवाइलिंग, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है क्रिटिसाइजिंग समवन that shows how much you dislike him. These are the 10 words that we have understood and learned in this video. अब आपने करना क्या है कि आपने पहले तो देखना है कि सारे वर्ड्स आपको आ गए. शुरू के अंदर, वीडियो के शुरू में शायद आपको सारे ना आते हों, लेकिन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल वर्ड्स. अब आपने क्विज अटेम्प्ट करना है और क्विज के अंदर अपने आप को टेस्ट करना है और कमेंट के अंदर बताना है कि आपका स्कोर क्या आया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड.